जो एप्लीकेशंस इंडिया में बैन हो चुके हैं ये पर्सनल लोन एप्लीकेशन थे। लोन लेके आप अमीर बन सकते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो उसने अपने क्रेडिट कार्ड से किसी और को लोन उठा के दिया। मनी व्यू के एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो एटलीस्ट वहाँ पे जब मेरा सिविल स्कोर 0 था तो मैंने लैपटॉप उठाया और उसके वजह से मेरा सिविल स्कोर बिल्ड हो गया। अभी मेरा 749 है। देखो यहाँ पे दो तरीके के माइंडसेट है। कुछ लोग कहते हैं लोन लेना अच्छी बात है और कुछ कहते हैं लोन लेने से आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। ये फाइनेंशियल एडवाइजर्स का कहना है। मैं ये नहीं कहूंगा क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन हाँ एज अ यूट्यूबर, एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं आपको ये बता सकता हूं कि जो ये एप्लीकेशन है मनी व्यू और इसकी तरह जो लोन एप्लीकेशन है पर्सनल लोन एप्लीकेशन, इनमें से कौन सा आपके लिए बेस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। और इस वीडियो में मैं एक कंडक्ट करने वाला हूँ छोटा सा इंटरव्यू कस्टमर के साथ, या फिर आप बोल सकते हो मनी व्यू एप्लीकेशन के यूजर के साथ जो इसको काफी सालों से यूज कर रहे हैं, एंड उनका एक्सपीरियंस के साथ कैसा था, क्या क्या उनको चैलेंजेस थे, कितना अमाउंट आपको पे करना पड़ता है अगर आपकी पेनल्टी पड़ती है, या फिर कितना इजीली आपको लोन मिल जाता है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता मनी व्यू एप्लीकेशन के बारे में या फिर पर्सनल लोन के बारे में, या फिर ये नहीं पता कि कैसे आप अपने जो फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं उनको कंप्लीट कर सकते हो इन पर्सनल लोन एप्लीकेशन से, तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीटली होने वाली है क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस पर्सन है इस एप्लीकेशन में। हाय गाइस, माय नेम इज रोहित रावत और इस चैनल पे आपको मैं बहुत सारा कंटेंट देता रहता हूँ। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं ये फाइनेंशियल एडवाइजर वाली बातें क्यों कर रहा हूँ। तो पहली बात तो मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं कर रहा हूं। जो एक्सपीरियंस हमने किया है या फिर हमारे जो गेस्ट है उन्होंने किया है वही मैं आपको बताऊंगा। अगर आप बहुत नए पर्सन है, आपको नहीं पता इसके बारे में, तो आपको शायद आइडिया मिल जाएगा कि एप्लीकेशन कैसे है और कैसे काम करता है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस चैनल पे लेके आ रहा हूँ, उसका एक और रीजन है क्योंकि मेरे चैनल पे जितनी वीडियोस आती हैं वो ऐसी होती हैं, किसी को स्किल सिखाने वाली होती है, किसी को नई चीजें सिखाने वाली होती है। बहुत से लोग मेरे जो यूट्यूबर है वो यंग है, जो अपना यूट्यूब चैनल ग्रो कर रहे हैं, या फिर कोई स्टार्टअप ग्रो कर रहा होगा, या फिर कोई अपना बिजनेस में कुछ करना चाह रहा होगा। तो क्या होता है, कई बार हमें फाइनेंशियल चैलेंजेस आते हैं पैसे की वजह से। मेरे को भी लाइफ में बहुत टाइम पे आया था। इस टाइम पे हम या तो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, या फिर इधर उधर से मांगते हैं, लेकिन नहीं मिलता है पैसा। इसीलिए जो पर्सनल लोन एप्लीकेशन है ये बनाई जाती है या बनाई गई हैं जिससे कि आपको इंस्टेंट लोन मिल जाए, बैंक की झंझट भी नहीं है, विद फ्यू डॉक्यूमेंट्स आपको इजीली लोन मिल जाए और आपका मेन जो काम है वो रुकना नहीं चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन जान लेते हैं कि व्हाट इज मनी व्यू एप्लीकेशन। तो बेसिकली एक लोन एप्लीकेशन जो आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करती है, पर्सनल लोन। आपको बैंक वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। आप इजीली घर में मोबाइल से एप्लीकेशन में कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स डाल करके, अपना सिविल स्कोर वगैरह बता करके, अपने जो भी केवाईसी वगैरह करके, अगर आप उसके लिए एलिजिबल होंगे या फिर नहीं होंगे, है नहीं है, ये कैसे चक्कर है, आज मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा आगे चल के। दूसरा थोड़ा बात कर लेते हैं कि इसके फाउंडर्स कौन है, या फिर ये मनी व्यू एप्लीकेशन सेफ है या नहीं है। तो एक बार ये आप आर्टिकल पढ़ें, इसमें सब लिखा गया है कि आरबीआई के द्वारा गवर्नड है, यानी कि काफी सेफ है इंडिया में और रेगुलेटेड है। ऐसा नहीं है कि इलीगल ऐसा कोई एप्लीकेशन है। बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं, ये वो रही वो लिस्ट जो एप्लीकेशंस इंडिया में बैन हो चुके हैं। ये पर्सनल लोन एप्लीकेशन थे जो चीट कर रहे थे कस्टमर्स के साथ। दूसरा, इसके जो फाउंडर्स हैं आप देख सकते हो, ये 3 फाउंडर्स, इनके नाम ये हैं। 2014 में उन्होंने कंपनी बनाई थी एंड काफी इन्होंने गैप देखा था मार्केट में कि मतलब लोगों को पैसा इजीली नहीं मिल पाता है। इनके भी कुछ टेक्निकल एक्सपीरियंस था, इनको नॉलेज था, फाइनेंशियल एजुकेशन था इनका, तो इन्होंने इसके चलते इस एप्लीकेशन को डेवलप किया। तो एप्लीकेशन के जो फाउंडर हैं वो इंडियन है और काफी पहले इन्होंने इसको स्टार्ट कर लिया था। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ था। थोड़ा अगर आपको और जानना होगा तो आप गूगल वगैरह भी कर सकते हैं। बाकी मेन मुद्दा जो है, ये सारे जो क्वेश्चन हैं जो आज मैं गेस्ट से पूछने वाला हूँ उनको हम पूछते हैं गेस्ट से। और कोई भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड आप कमेंट में जरूर पूछ लिया करना। मैं चाहूंगा कि अगर आपको टाइम मिले तो आप उनको भी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ये उनकी इंस्टाग्राम की आईडी मैं नीचे भी दे दूंगा और मेरे को भी आप कर सकते हो। और अगर आपको कमेंट करना तो आप कमेंट भी कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज चाहिए तो आप हमसे ले सकते हो बेझिझक। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन, जहां पे आज हमारे साथ है मिस्टर शुभम नाओगरे, जो कि एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं, डिजिटल क्रिएटर हैं, एंड सबसे बड़ी बात मनी व्यू एप्लीकेशन जो कि पर्सनल लोन एप्लीकेशन है उसके यूजर भी हैं। तो उनसे जानते हैं डायरेक्टली। सबसे पहले हम उनसे जानना चाहते हैं उनके बारे में। तो थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताएं मिस्टर शुभम, हमारी ऑडियंस को, क्योंकि उनके लिए आप बिल्कुल ही नए हैं। तो ओके, हेलो रोहित, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। एंड मेरा नाम शुभम नाओगरे है एंड मैं सोशल मीडिया मैनेजर हूँ।
2 साल से सोशल मीडिया मैनेजमेंट करता हूँ एंड अलग अलग जगह पे जैसे पॉडकास्ट होते हैं वहाँ पे मुझे इनवाइट किया जाता है, तो जनरली जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग वो भी प्लेटफॉर्म होता है जनरली। एंड आई एम ऑल्सो प्रोवाइड ट्रेनिंग जो डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड होती है जिनको नीड्स होती है। सो दैट्स इट। तो मान लेते हैं एक बंदा है या फिर एक पर्सन है जिसको पर्सनल लोन एप्लीकेशन के लिए देखना है, जिसके लिए लोन अप्लाई करना है, ये सारी चीजें। एंड मैंने आपसे भी एक चीज सीखी थी काफी टाइम पहले, आपने बोली थी कि जो पर्सनल लोन एप्लीकेशन है, या फिर आपने भी सुना होगा, बहुत बड़े बड़े लोग भी कहते हैं कि लोन लेके आप अमीर बन सकते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि लोन लेना मतलब जिंदगी बर्बाद कर देना है। तो आपका क्या इसमें व्यू है एज अ यूजर एंड एज अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर? ओके, सी रोहित, क्या होता ना, इट्स ऑल अबाउट पर्सनल व्यू। अगर कहीं आपने जैसे सुना है कि लोन लेके अमीर भी बन गए या फिर लोन लेके डूब भी गए, तो इट्स ऑल अबाउट, मेरा कहना ये है कि इट्स ऑल अबाउट पर्सनल परसेप्शन, आप किस तरीके से लोन को यूटिलाइज करते हो। सपोज मान लेते हैं कि अगर मैंने लोन स्टार्ट इसीलिए करा था बिकॉज व्हेन आई वाज स्टार्टिंग अ बिजनेस, तो मुझे लोन की जरूरत थी जब मैंने प्लान करा था बिजनेस स्टार्ट करने था। बट आई डोंट हैव सिविल स्कोर, मेरे पास 0 सिविल स्कोर था क्योंकि मैंने उससे पहले लोन कभी लिया ही नहीं था। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। राइट। अच्छा। मेरा मोटो ये था कि मुझे सिविल स्कोर बिल्ड करना है, इसलिए मैंने लोन लिया था। एंड जिस तरीके से आप अभी बोल रहे हो तो लोन लेके अमीर बनते हो, तो सपोज मान लेते हैं कि मैंने अभी लोन लिया, राइट। तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इफ आई टेक अ 10,000 लोन्स, अगर पर्सनल लोन मैंने लिया तो मेरे पास ऐसा कुछ एसेट है जो 10,000 के मैं उसी मंथ में उसके डबल प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ, राइट। तो इट्स बेटर। बट अगर एक पर्सन आपको 10,000 लोन लेता है और उसका यूटिलाइज वो प्रॉपर तरीके से नहीं करता है, या फिर उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता कि उससे 10,000 के वो डबल या फिर कुछ उसके ऊपर प्रॉफिट जनरेट कर पाए, तो इट्स ऑल अबाउट पर्सन टू पर्सन कि अगर आप लोन भी लेते तो उसको अगर प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। ओके, तो मैं ये समझ पाया हूँ कि आपने कहा कि आपके पास 0 सिविल स्कोर था, यस, एंड फिर भी आपने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर दिया। या तो यहाँ से जो हमारा ऑडियंस का जो क्वेश्चन होगा कि क्या सिविल स्कोर होना जरूरी है अगर मैं पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका आंसर होगा नहीं। आपका सिविल स्कोर 0 भी है, आप तब भी अप्लाई कर सकते हो, राइट? यस, डेफिनेटली। ऐसे बहुत सारे, अभी लेट्स टॉक अबाउट पर्सनल लोन होता क्या है जनरली। तो जनरली 2 टाइप्स के लोन्स होते हैं, एक पर्सनल लोन, एक सिक्योर लोन होता है। सिक्योर लोन ऐसे होता है कि जहाँ पे आप कुछ कोलैटरल वहां पे रख रहे हो, सामने वाले पर्सन को एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कुछ चीजें आप रख रहे हो, उसको गिरवी वर्ड बोला जाता है। जमीन वगैरह, राइट? हाँ, मतलब उसको कोलैटरल। बट जो पर्सनल लोन हम यूज करते हैं वो कुछ टाइम के लिए, जैसे सपोज मान लेते हैं कि आपको मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या फिर कहीं आपको एजुकेशन के लिए फीस देना है, या फिर कुछ पार्टी अरेंज करनी है, आपकी जॉब सैलरी थोड़ी लेट आ रही है, बट कुछ टाइम के लिए आपको वो लोन उठाना है, तो इसलिए पर्सनल लोन यूज करा जाता है जो इमरजेंसी के लिए यूज होता है। सिविल स्कोर, अगर उसमें भी ये चीज आता है, जैसे अगर सिविल स्कोर आपको बिल्ड करना है, कुछ कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जो ट्रस्टवर्दी होते हैं, जैसे मनी व्यूज हो गए, क्रेडिट भी हो गए, जो इंडियन एप्लीकेशंस है, तो उसमें आपको सिविल स्कोर अगर आपका 0 भी रहता है तो स्टार्टिंग में आपकी जो क्रेडिट लिमिट होती है, जो लिमिट होती है कि आपको इतने का अमाउंट आ जाएगा, तो वो सिविल स्कोर पे बेसिस पे हो जाता है जनरली। बट अगर आपका स्कोर 0 है तो आपको जैसे कोई भी आप चीजें खरीदते हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजें है, उसमें आप 0 सिविल स्कोर पे भी आप जनरेट करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में जैसे बजाज फाइनेंस आप यूज कर सकते हो। अगर आपका 0 भी स्कोर होता है, बट जनरली जो पैन कार्ड नंबर होता है ना, उसमें हमारा फाइनेंशियल डिटेल्स होता है जनरली, कि आपने इससे पहले किस तरीके से आपका फाइनेंस ट्रांजेक्शन है, आपके अमाउंट में कितनी सैलरी आ रही है, तो उसके बेसिस पे अगर आपको स्टार्टिंग में सिविल स्कोर जनरेट करना होता है ना, जनरली पैन कार्ड इट्स अ फाइनेंशियल इशू के लिए हो जाता है। तो बाय यूजिंग पैन कार्ड आपके इसमें अगर आपको सिविल स्कोर बिल्ड करना है तो वहां से पैन कार्ड नंबर से देते हैं। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप वहां से कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक चीज उठा के अपना सिविल स्कोर बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो। बट ऐसे ही बहुत सारी एप्लीकेशन है पर्सनल लोन की, जैसे अगर मैं स्टूडेंट के लिए बात करूंगा जो अभी भी जॉब नहीं कर रहे, वो स्टूडेंट लाइफ पे है, तो ऐसे बहुत सारे पर्सनल एप्लीकेशन है जो आपका सिविल स्कोर नहीं देखते। बिकॉज ऑब्वियसली आप अगर स्टूडेंट हो तो इससे पहले आपने लोन नहीं उठाया होगा, तो आपका सिविल स्कोर जनरेट नहीं हुआ होगा। तो जैसे एक ब्रांच एप्लीकेशन है, जनरली मैं भी यूज करता हूँ, तो उसमें आपका अगर सिविल स्कोर 0 भी होता है फिर भी वो आपको लोन देते हैं। बट अल्टीमेटली आपका जो लिमिट होता है, अगर आपको विद सिविल स्कोर अगर आपका अच्छा होता है तो उसमें 20,000 अगर मिल रहे, बट अगर आपका 0 सिविल स्कोर है तो आपको हो सकता है कि स्टार्टिंग में 5,000 मिले। तो ये सिविल स्कोर का अफेक्ट हो जाता है। मैं ये क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगा कि आपने मनी व्यू तो यूज किया है, कितने टाइम हो गया आपको इसको यूज करते हुए? अभी मुझे एक्चुअली 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए। एंड Yes. कितने एप्लीकेशन आपने पर्सनल लोन के यूज किए अभी तक? अभी मैंने 4 एप्लीकेशंस यूज करी है, तो उससे ज्यादा अगर बेस्ट मनी व्यू मुझे लगा,
क्योंकि उसमें इजीली आपको एप्लीकेशन लिमिट भी मिल जाती है। और एक चीज़ ऐसी होती है, अगर पर्सनल बात की, ये जनरली मीट होता है, मैं आपके ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि पहले क्या होता है ना कि जो पर्सनल लोन्स होते हैं वो स्टार्टिंग में अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा तो आपको वो एप्लीकेशन, जो लोन एप्लीकेशन है, उनको नहीं पता होता है आपके बारे में कि आप ट्रस्टवर्दी, अगर लोन लेके कहीं भाग भी जाओ तो जनरली ऑब्वियसली सिक्योरिटी मैटर होता है। तो वो क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में आपको 2000 दे देंगे, मतलब इट्स वेरी फ्रॉम अलग अलग एप्लीकेशन से, मैंने एक जस्ट एग्जांपल बता दिया। तो आपको 2000 हो गए, जैसे ही आपने रिपेन करा उसके बाद आपकी लिमिट्स बढ़ जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके। तो ये पहले होता था, बट अभी ऑब्वियसली दे नो क्लाइंट्स किस तरीके से होते हैं, और आपको पता है ह्यूमन टेंडेंसी। तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि अगर मुझे मेरी लिमिट बढ़ानी है, तो सपोज मुझे 2000 का लोन मिला है 2 मंथ के लिए, मनीवे ने या फिर किसी भी एप्लीकेशन दे दिया, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे लिमिट मेरा बढ़ाना है तो मैं एक ही महीने में उसको फोरक्लोज कर दूंगा। फोरक्लोज अगर वर्ड्स में बताना चाहूंगा, फोरक्लोज यानी ये होता है कि आप जितना भी आपका अगर 6 महीने का ईएमआई हो वो एक ही महीने में पूरा कंप्लीट कर देते हो, उसको फोरक्लोज लोन बोला जाता है। ये पर्सनल लोन में यूज होता है। बट जनरली अगर मनी व्यू की बात करूं तो वहां पे मनी व्यू ने फोरक्लोज एप्लीकेशन, मतलब वो अप्लाई नहीं कर सकते आप। अदर देन पर्सनल लोन में आप वहां पे ऑप्शन आ जाता है कि आप फोरक्लोज लोन कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं 6 महीने में वेट नहीं कर सकता हूँ, मुझे अभी मेरा क्लोज पूरा करना है, अगर आपके पास बैलेंस अमाउंट है तो। बट मनी व्यू एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे फोरक्लोज का आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। वो मंथली ही आपका, भला ही आप 6 महीने का टर्न टेन्योर क्यों ना दे हो, आपको मंथली बेसिस पे ही आपको रीपेमेंट करना पड़ता है। सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि आपने जितने भी एप्लीकेशन यूज किए उनके नाम क्या थे, अगर आप बताना चाहो। क्या वो बहुत सारे पॉपुलर एप्लीकेशंस थे या फिर नहीं थे? हाँ, जनरली देखो, अगर इंडियन की बात करें तो इंडिया में मनी व्यू है, कैशी है, क्रेडिट भी है, भारत पे है। बट मैंने जनरली यूज करा मनी व्यू, क्रेडिट भी ट्रू बैलेंस भी है, एक ब्रांच एप्लीकेशन है, कैशी है। तो ये 5 एप्लीकेशंस मैंने यूज करे। तो बेटर अगर इंटरफेरेंस की बात करें तो मनी व्यू मुझे इजी लगा, क्योंकि उसमें डिस्बर्सन प्रोसेसिंग जो होती है वो इजी हो जाती है, इजी टू हैंडल्स है, वो सारी चीजें। बट एक ही ड्रॉबैक है कि जैसे मैंने फोरक्लोज का आपको बता दिया, वो ऑप्शन नहीं है मनी व्यू में। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि कितने % का इंटरेस्ट रेट पड़ता है अगर हम लोन लेते हैं, साथ ही साथ क्या पेनल्टीज पड़ती है अगर हम चुका नहीं पाते हैं, ऑटो पे होता है अगर तो उसमें पेनल्टी कितनी पड़ती है अगर ऑटो पे रुक जाता है हमारा कुछ भी। तो इसके ऊपर थोड़ा बताइए। अगर सपोज मान लेते हैं कि मनी व्यू आपको लोन दे रहा है, इट डजंट मीन कि वो खुद आपको लोन दे रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वो ऐसे लेंडर हायर करता है जो आपको लोन दे। तो वहां पे भी एक सिक्योरिटी इशू आ जाता है कि वो लेंडर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि वो कितना % आपको देना चाहता है बाय यूजिंग योर सिविल स्कोर। अगेन सिविल स्कोर डिसाइड करता है, क्योंकि सिविल स्कोर एक ऐसा फैक्टर है, 3 डिजिट नंबर ऐसा होता है जो बैंकर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए एक ट्रस्ट दिखाता है, मतलब ट्रस्टवर्दी, कि आपको सामने वाले पर्सन को लोन दे या फिर नहीं दे। बट यहाँ पे पर्सनल लोन पे विदाउट सिक्योरिटी रहती, तो इसमें इंटरेस्ट रेट जनरली वैरी करता है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशंस एंड लेंडर, जैसे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। इससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इसमें कोई एलिजिबिलिटी है कि अगर हम मनी व्यू एप्लीकेशन में लोन अप्लाई कर रहे हैं तो कोई एलिजिबिलिटी है या नहीं है? हाँ, जैसे कि इसमें क्राइटेरिया होता है कि सबसे पहले एज क्राइटेरिया होता है कि आपकी एज शुड बी 21 to 57 होनी चाहिए। उसमें 2-3 ऑप्शंस होते हैं जनरली, अगर आप पर्सनल लोन उठाना चाहते हो। कैटेगरी होती है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर एम्प्लॉयड हो या फिर स्टूडेंट हो। तो अगर आप सैलराइड हो तो उसमें आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि आप कौन से कंपनी में वर्क कर रहे हो, या फिर आपकी सैलरी स्लिप भी मांगते हैं जनरली, वो आपको कितना पेमेंट है, ताकि उनको श्योरिटी हो जाए, एक ट्रस्टवर्दी, कि आप सही में जॉब कर रहे हो। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप सैलराइड हो तो उसमें हो सकता है चांसेस आपका जो लिमिट है वो बढ़ जाए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो वो पूछते हैं कि आप कौन सा वर्क करते हो जनरली, अगर बिजनेस है आपका तो हो सकता है सम एप्लीकेशंस माइट भी कि आपके जीएसटी नंबर क्या है, या फिर आप कौन से बिजनेस में वर्क कर रहे हो, कितने ईयर हो गए। तो ये सारी चीज़ें पूछते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो उसमें आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स मांगता है एज अ ट्रस्ट के लिए, आप कौन से कॉलेज से बिलोंग करते हैं। इवन वहाँ पे मार्कशीट भी मांगते हैं कुछ कुछ एप्लीकेशंस। तो ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए अगर आप पर्सनल लोन उठाना चाहते हो। तो ये जनरली क्राइटेरिया, और ऑब्वियसली आपके पास बैंक अकाउंट तो होना ही चाहिए। जनरली जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 2 to 3% वैरी होता है। बट अगर आप रीपेमेंट नहीं करते हो तो सबसे पहले ये ड्रॉबैक आता है कि आपका जो सिविल स्कोर है वो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और जनरली जो पर्सनल एप्लीकेशंस होते हैं जो आरबीआई अप्रूव्ड होते हैं, जैसे मनी व्यू की अगर बात करें तो इट्स अ ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म जो आरबीआई अप्रूव्ड है। तो अगर आप उससे रीपेमेंट नहीं करते हो तो उसमें आपका सिविल स्कोर बहुत इम्पैक्ट होता है, और ये जनरली नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि आगे जाके अगर आपको कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर इमरजेंसी पर्सनल लोन उठाना हो तो हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आपकी आईडी भी ब्लॉक कर दी जाए।
अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और सिविल स्कोर अगर एक बार ब्लॉक कर दिया जाए तो हो सकता है कि उसी पैन कार्ड में या फिर उसी नंबर पे रिपीट नहीं हो सकता। वन ऑफ माय फ्रेंड्स उसने किसी और को, ये जनरली मैं अवॉइड करूंगा जितने भी क्लाइंट्स ऑडियंस यहाँ पे देख रहे हैं, जनरली अपने एप्लीकेशन या फिर अपने आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड पर किसी को पर्सनल लोन उठा के नहीं देना है, बिकॉज नाउ अ डेज ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसने अपने क्रेडिट कार्ड से किसी और को लोन उठा के दिया एंड उसने टाइम पर रिपेमेंट नहीं करा, तो अभी उसका पूरा ही ब्लॉक हो गया एंड अभी उसकी फैमिली भी वो कुछ कर ही नहीं सकता अभी। तो अभी उसने पूरे अपने वाइफ के अकॉर्डिंग अगर लोन भी उठाना या फिर घर का कुछ लोन अप्लीकेशन होता था, वो सारी चीजें अपने वाइफ के नाम पे कर दी थी। तो ये इशू हो सकता है। तो मेक श्योर करना कि अगर आपने लोन उठाया है तो वो आपने किसके कारण उठाया, या फिर प्रॉपरली रिपेमेंट विदाउट ड्यू डेट पे अगर आप करते हो तो ये आपके लिए अच्छा होता है। तो सबसे पहले पूछता हूँ कि हाउ टू इंक्रीज सिविल स्कोर यूजिंग मनी व्यू, अगर हमारा सिविल स्कोर 0 है तो। सी देखो, जनरली जो सिविल स्कोर बनता है वो 300 से 0 नहीं बनता, जनरली 300 से 900 तक बीच में होता है। तो अगर मनी व्यू के एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो एटलीस्ट वहाँ पे 600 टू 650 अगर आपका सिविल स्कोर होता है तो वेल एंड गुड, आपकी लिमिट अच्छी हो जाती है। बट अगर अच्छा सिविल स्कोर अगर मैं बात करूँ तो एटलीस्ट 750 प्लस अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा माना जाता है जनरली। अगर आपका 750 ऊपर हो तो अच्छा है। बट जनरली अगर आपको सिविल स्कोर मेंटेन करना है तो मैं तो मेक श्योर करूंगा कि जितने भी पर्सनल एप्लीकेशंस है जो आरबीआई अप्रूव्ड है, तो आप थोड़ा थोड़ा अपने पेमेंट या फिर जॉब के अकॉर्डिंग आप उठा सकते हो। अगर आपको बिल्ड करना है तो एक दो एप्लीकेशंस इट्स इनफ, और आपको रीपेमेंट प्रॉपरली करना है। अगर कोई ऑडियंस चाहता है कि मेरा सिविल स्कोर 0 है तो मैं तो गाइड करूंगा कि आपको बजाज फाइनेंस यूज करना है। जो इलेक्ट्रॉनिक चीज कोई भी खरीद लो, जो 20-30 हजार का मोबाइल ले लो, ईएमआई अच्छा खासा चलता है। मैंने वही किया जनरली। जब मेरा सिविल स्कोर 0 था तो मैंने लैपटॉप उठाया और उसके वजह से मेरा सिविल स्कोर बिल्ड हो गया। अभी मेरा 749 है सिविल स्कोर। या बीइंग यूजर ऑफ 5 एप्लीकेशंस, आपका बेस्ट एप्लीकेशन कौन सा रहा है? तो मनी व्यू इज द बेस्ट, क्योंकि आरबीआई अप्रूव्ड और सेफ है, सिक्योर है। अल्टीमेटली मैक्सिमम पीपल्स फाइंडिंग कि सिक्योर हो, सेफ हो, दैट्स इट। एंड दूसरा, कैन पीपल फॉलो द सेम थिंग यू डिड इन योर लाइफ कि आपको अपना सिविल स्कोर इंक्रीज करना था इसलिए आपने लोन लिया, पैसे की जरूरत थी नहीं आपको, तो पीपल डू द सेम थिंग? तो अगर आपको मनी बनाने हैं या फिर बिल्ड करना है तो आप उठा सकते हो, नो वरी। अगर आपका सिविल स्कोर भी अच्छा है, बट अगर आपके पास आइडिया, अल्टीमेटली कोई नहीं चाहता कि मेरे पास ज्यादा अमाउंट आ जाए। सो आई थिंक हमने काफी क्वेश्चंस हैं जो कवर अप कर लिए हैं। तो इसके अलावा अगर आपके माइंड में कुछ है मनी व्यू को लेकर के, क्योंकि सिर्फ मनी व्यू की बात करने वाले हैं, इसके अलावा जो एप्लीकेशन है उनकी बात नहीं करने वाले। तो मनी व्यू को लेके आपका कोई एक्सपीरियंस या फिर कोई चीज जो बात अभी तक हमने डिस्कस नहीं कर पाए, तो अगर आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हो ऑडियंस के लिए। क्योंकि हर एक चीज जहाँ पे पैसे की बात आती है, हम लोग अक्सर मिडिल क्लास थोड़ा देख के चलते हैं, 5-6 वीडियोस देख के चलेंगे, 5-6 लोगों को सुन के चलेंगे। तो अगर कोई हमें यहाँ तक सुन रहा होगा तो उसके लिए आप एक टिप देना चाहो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। टिप तो नहीं, बट एक सजेशन देना चाहो आपकी जो उसके काम आ पाए। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी, इट्स डजंट मैटर कि आप मनी व्यू से आप लोन ले रहे हो, आप कोई भी पर्सनल लोन एप्लीकेशन ले रहे हो तो मेक श्योर करो कि आपका मोटो क्या है उसके पीछे। अगर आपको सही में इमरजेंसी आ रही है, या फिर जैसे मेरे इसमें था कि मैंने सिविल स्कोर बिल्ड करने के लिए लोन एप्लीकेशंस यूज करे थे, बट सबसे पहले मोटो क्लियर करो कि आपको किसके कारण, इमरजेंसी के कारण लोन लेना है, या फिर कोई और रीजन भी हो सकता है कि आपको एजुकेशन फीस देना है या फिर जो कुछ भी है। मेक श्योर करो कि सबसे पहले कि आपको रीपेमेंट प्रॉपर टाइम पे करना है। सो आई होप हमने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी हैं अपने व्यूअर के माइंड से जो भी थी। एंड अगर उनको कुछ पूछना होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं, बेशक मैं आपसे पूछ के उनको रिप्लाई कर दूंगा। या डेफिनेटली अगर मैं तो बोलूंगा कि जो स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट लाइफ में छोटे छोटे एप्लीकेशन यूज करना चाहिए, ताकि आपका एक सिविल स्कोर बिल्ड हो जाता है। बिकॉज सिविल स्कोर अभी के लिए बहुत जरूरी हो गया है, कि आपको भी पता है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स वगैरह आ रहे हैं। अगर आप कोई बिजनेस लोन भी एप्लीकेशन यूज करते हो ना, तो आपका सिविल स्कोर बहुत देखा जाएगा। और ऐसा जरूरी नहीं कि आपका सिविल स्कोर 1 महीने में बन जाएगा। तो आपको अभी से, अगर आप इस फेज में हो या फिर अगर जॉब भी करो, एटलीस्ट बैकअप के लिए मत यूज करो वो अमाउंट है ना, यूज ही मत करो। एटलीस्ट कुछ सिविल स्कोर बिल्ड करने के लिए करो, क्योंकि सिविल स्कोर इज अ मतलब सबके लिए काम की चीज है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटस शो करता है जनरली। आप भी अपना प्रमोट कर सकते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ डेफिनेटली श्योर। जिनको मतलब ऑनलाइन ग्रो करना है, सोशल मीडिया पे ग्रो करना है, अपना ब्रांड प्रमोट करना है, स्पेशली जो स्टूडेंट है, जो चीजें सीखना चाहता है, बिकॉज नाउ अ डेज जिस तरीके से मार्केट अभी ग्रोइंग है, सबको स्टार्टअप करना है। जो यूथ है इंस्पायर हो गए जैसे स्टार्क टैंक देख के, तो उनको भी अगर कुछ
ऑनलाइन बिजनेस जैसे मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज होती है, क्योंकि मार्केट उसी तरीके से डेवलप होता है, राइट। तो डेफिनेटली अगर आपको डिजिटल स्किल सीखना है, या फिर आपको किस तरीके से बिजनेस को प्रमोट करना है, या फिर सोशली आपको प्रेजेंस बिल्ड करना है, अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है, तो आप रीच आउट कर सकते हो। रिपीट करना, जनरली रोहित सर मेरे इन्फॉर्मेशन या फिर मेरे जितने भी वेबसाइट लिंक है वो रोहित सर नीचे ऐड कर देंगे, आप वहां से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो।